हमारी दुनिया अजूबों से भरी है, हमारी दुनिया अजूबों से भारी है। पत्तों के बीच और जमीन के नीचे लाखों छोटे छोटे जीव रहते हैं। पैटर्न के बीच और जमीन के नीचे लाखों छोटे छोटे जीव रहते हैं। ये हैं कीड़े मकोड़े, ये हैं कीड़े मकोड़े, और ये धरती पर सबसे अद्भुत जानवरों में से एक है। और ये धरती पर सबसे अद्भुत जानवरों में से एक है। कुछ तो बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे छोटे छोटे रत्न। कुछ तो बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे छोटे छोटे रत्न। दूसरों के पास अजीबोगरीब शक्तियां होती हैं, जैसे हवा में गायब हो जाना। दूसरों के पास अजीबोगरीब शक्तियां होती हैं, जैसे हवा में गायब हो जाना। कीड़े हर जगह पाए जाते हैं, कीड़े हर जगह पाए जाते हैं। गर्म रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक, गर्म रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक, ये सभी आकार और साइज में आते हैं। ये सभी आकार और साइज में आते हैं। हर एक के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। हर एक के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कुछ छिपने में माहिर होते हैं, कुछ छिपने में माहिर होते हैं। अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, अपने आसपास की माहौल में घुल मिल जाते हैं। दूसरे शिकारियों को डराने के लिए चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शिकारियों को डराने के लिए चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों की दुनिया रहस्यों से भरी है, कीड़ों की दुनिया रहस्यों से भारी है, जिन्हें खोजा जाना बाकी है, जिन्हें खोजा जाना बाकी है। इन जीवों के बारे में जानकर, इन जीवों के बारे में जानकर हम अपने ग्रह और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम अपने ग्रह और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए, आइए हम जंगल में जाएं और इनमें से कुछ रहस्यमय कीड़ों से मिलें। तो चलिए, आइए हम जंगल में जाएं और इनमें से कुछ रहस्यमय कीड़ों से मिलें। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में एक सुंदर जीव रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में एक सुंदर जीव रहता है। ये है ऑर्किड मैंटिस, या है ऑर्किड मैंटिस, जो बिल्कुल फूल जैसा दिखता है, जो बिल्कुल फूल जैसा दिखता है। इसका शरीर सफेद और गुलाबी होता है। इसका शरीर सफेद और गुलाबी होता है। पंखुड़ियों के आकार के पैरों के साथ, पंखुड़ियों की आकार के पैरों के साथ। मैंटिस बिजली की गति से वार करता है। मैंटिस बिजली की गति से वार करता है और एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है, और एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। कुछ कीड़े छिपने में माहिर होते हैं, कुछ कीड़े छिपने में माहिर होते हैं। अपने आसपास के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, अपनी आसपास के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। स्टिक कीड़े, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, टहनियों या शाखाओं की तरह दिखते हैं। टहनियों या शाखाओं की तरह दिखते हैं। उनके शरीर लंबे और पतले होते हैं। उनके शरीर लंबे और पतले होते हैं, रंग और पैटर्न के साथ जो उन पौधों से मेल खाते हैं जिन पर वे रहते हैं। रंग और पैटर्न के साथ जो उन पौधों से मेल खाते हैं जिन पर वे रहते हैं। जब एक स्टिक कीड़ा स्थिर रहता है, जब एक स्टिक कीड़ा स्थिर रहता है, तो उसे देखना लगभग असंभव है। तो यूज देखना लगभग असंभव है। यह छलावरण उन्हें भूखे पक्षियों और अन्य शिकारियों से बचाता है। यह छलावन उन्हें भूखे पक्षियों और अन्य शिकारियों से बचाता है। कुछ स्टिक कीड़े तो हवा में धीरे धीरे लहराते भी हैं। कुछ स्टिक कीड़े तो हवा में धीरे धीरे लहराते भी हैं, बिल्कुल असली टहनियों की तरह, बिल्कुल असली टहनियों की तरह। गर्मी की रातों में, गर्मी की रातों में छोटी छोटी बत्तियां अंधेरे में टिमटिमाती हैं। छोटी छोटी बत्तियां अंधेरे में टिमटिमाती हैं। ये हैं जुगनू, ये हैं जुगनू, जिन्हें बिजली के कीड़े भी कहा जाता है, जिन्हें बिजली के कीड़े भी कहा जाता है। और उनके पास एक जादुई क्षमता है, और उनके पास एक जादुई क्षमता है। वे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। वे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, जुगनू के पेट के अंदर होती है। जुगनू के पेट के अंदर होती है। जुगनू एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपने प्रकाश का उपयोग करते हैं। जुगनू एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपने प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का अपना अनूठा चमकता हुआ पैटर्न होता है। प्रत्येक प्रजाति का अपना अनूठा चमकता हुआ पैटर्न होता है। जैसे कोई गुप्त कोड नर-मादा को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं। नर-मादा को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं।
और मादा अपनी रुचि का संकेत देने के लिए वापस चमकती है, और मादा अपनी रुचि का संकेत देने के लिए वापस चमकती है। भाग 5 मौन सिम्फनी सिकाड़ा। भाग 5 मौन सिम्फनी सिकाड़ा। दुनिया के कई हिस्सों में, दुनिया के इकाई हिस्सों में गर्मी के आगमन की घोषणा एक तेज, गर्मी के आगमन की घोषणा एक तेज भिन्न भिन्नाती आवाज से होती है, भिन्न भिन्नाती आवाज से होती है। यह सिकाड़ा का गीत है, यह सिकाड़ा का गीत है। एक ऐसा कीट जो अपना अधिकांश जीवन भूमिगत बिताता है, एक ऐसा कीट जो अपना अधिकांश जीवन भूमिगत बिताता है। सिकाड़ा अपने लंबे जीवन चक्र के लिए जाने जाते हैं। सिकाड़ा अपने लंबे जीवन चक्र के लिए जाने जाते हैं। कुछ प्रजातियां 17 साल तक जीवित रहती हैं, कुछ जातियां 17 साल तक जीवित रहती हैं। जब समय सही होता है, जब समय सही होता है, सिकाड़ा अप्सराएं जमीन से निकलती है, सिकाड़ा अप्सराएं जमीन से निकालती है और पेड़ों पर चढ़ जाती है, और पेड़ों पर चढ़ जाती है। वे अपनी त्वचा छोड़ते हैं, वे अपनी त्वचा छोड़ते हैं, अपने वयस्क पंखों को प्रकट करते हैं, अपने वयस्क पंखों को प्रकट करते हैं और नर गाना शुरू कर देते हैं, और नर गाना शुरू कर देते हैं। यह तेज कोरस मादाओं को आकर्षित करता है, यह तेज कोरस मादाओं को आकर्षित करता है, और जीवन का चक्र चलता रहता है, और जीवन का चक्र चलता रहता है। भाग 6 प्रकृति के वास्तुकार चींटियां। भाग 6 प्रकृति के वास्तुकार चींटियां। चींटियां पृथ्वी पर सबसे आम कीड़ों में से कुछ हैं। चींटियां पृथ्वी पर सबसे आम कीड़न में से कुछ हैं, और वे अपनी अविश्वसनीय टीम वर्क के लिए जानी जाती है, और वे अपनी अविश्वसनीय टीम वर्क के लिए जानी जाती है। वे कॉलोनियों में रहते हैं, वे कॉलोनीज में रहते हैं। घोंसले बनाने, भोजन खोजने और अपनी रानी की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, और अपनी रानी की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। चींटियां फेरोमोन का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। चींटियां फेरोमोन्स का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। रासायनिक संकेत जो वे जमीन पर छोड़ते हैं, रासायनिक संकेत जो वे जमीन पर छोड़ते हैं। चींटियां पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। चींटियां पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक हैं। कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और बीजों को फैलाने में मदद करती है। कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और बीजों को फैलाने में मदद करती है। भाग 7 धोखे का नृत्य, फ्लावर मक्खियां। भाग 7 धोखे का नृत्य, फ्लावर मक्खियां। कुछ कीड़े दूसरे जानवरों को बरगलाने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कीड़े दूसरे जानवरों को बरगलाने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लावर मक्खियां भेष बदलने में माहिर होती हैं, और फ्लावर मक्खियां भेष बदलने में माहिर होती हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे मधुमक्खियों या ततैया की तरह दिखती हैं। वे मधुमक्खियों या ततैया की तरह दिखती हैं, अपने चमकीले रंगों और भिन्न-भिन्नाती उड़ान के साथ, अपनी चमकीले रंगों और भिन्न-भिन्नाती उड़ान के साथ। हालांकि फ्लावर मक्खियां हानिरहित होती हैं, फ्लावर मक्खियां हानिरहित होती हैं, और उनके पास डंक नहीं होता है, और उनके पास डंक नहीं होता है। यह मिमिक्री फ्लावर मक्खियों को शिकारियों से बचाती है। यह मिमिक्री फ्लावर मक्खियों को शिकारियों से बचाती है, जो उन्हें खतरनाक कीड़े समझ लेते हैं, जो उन्हें खतरनाक कीड़े समझ लेते हैं। फ्लावर मक्खियां महत्वपूर्ण परागणक हैं। फ्लावर मक्खियां महत्वपूर्ण परागणक हैं, जो फूलों से पराग और मकरंद खाती हैं, जो फूलों से पराग और मकरंद खाती हैं। वे पौधों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पौधों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 8 प्रकृति के सफाई कर्मी गोबर बीटल। भाग 8 प्रकृति के सफाई कर्मी गोबर बीटल। गोबर बीटल का आहार असामान्य होता है। गोबर बीटल का आहार असामान्य होता है। वे दूसरे जानवरों के मल को खाते हैं। वे दूसरे जानवरों के मल को खाते हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। वे प्रकृति की सफाई कर्मी हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पुनर्चक्रित करते हैं, और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पुनर्चारित करते हैं। गोबर के गोले को अपने वजन से कई गुना अधिक हिलाने में सक्षम होते हैं। गोबर के गोल को अपने वजन से कई गुना अधिक हिलाने में सक्षम होते हैं। भाग 9 कीड़ों का महत्व।
भाग 9 कीड़न का महत्व। कीड़े भले ही छोटे हों, लेकिन वे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे परागण, अपघटन और कीट नियंत्रण और पेस्ट कंट्रोल। कीड़ों के बिना हमारी दुनिया एक बहुत अलग जगह होती। कीड़े फसलों को परागित करते हैं, फलों, सब्जियों और नट्स के उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पुनर्चक्रित करते हैं। वे पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों सहित जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। भाग 10 संरक्षण के लिए आह्वान। अफसोस की बात है कि दुनिया भर में कीटों की आबादी घट रही है। आवास के नुकसान, कीटनाशक के उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण यह महत्वपूर्ण है कि हम इन आकर्षक जीवों और उनके आवासों की रक्षा करें। हम सभी कीट अनुकूल उद्यान बनाकर कीटनाशकों के उपयोग को कम करके और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके बदलाव ला सकते हैं। कीड़ों के बारे में जानकर और उनकी सराहना करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। ये छोटे जीव स्वास्थ्य ग्रह की कुंजी रखते हैं और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।